कहते हैं ना, जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर तो कोई बादशाह बन जाता है। बिल्कुल सही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। देखिए मेरे भाई, टाइम इज मनी, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, पर मैं अगर कहूँ कि ये कहावत गलत है तो जी हाँ दोस्तों, टाइम इज मनी, ये कहावत क्यों गलत है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसमें आपको हर दिन 86,400 रुपए यानी कि 86,400 रुपीज आपको डेली मिलते हैं। बस बैंक की ना एक ही शर्त है कि आपको उसी दिन यानी कि सेम दिन, जिस दिन आपको 86,400 रुपए मिल रहे हैं ना, उसी दिन आपको अपने पूरे के पूरे पैसे खर्चने हैं। बस यही बैंक की शर्त है यानी कि कंडीशन है, क्योंकि अगले दिन भी आपको उतने ही पैसे मिलेंगे और मेरे भाई उतना ही समय, यानी कि आपको 86,400 रुपए मिलेंगे और वो भी फिर से आपको एक दिन में ही खर्च करना है। इसलिए मेरे भाई कंडीशन ये है कि जिस दिन है उसी दिन आप अपना पूरा पैसा खर्च कर ले। अब आप ये सोचिए कि आपको जो पैसा मिलता है हर दिन 86,400 रुपए, वो आपके एक दिन के 86,400 सेकंड के बराबर है। मान लीजिए कि ये उसके बराबर है। देखिए मेरे भाई, खोया हुआ पैसा यानी कि खर्च किया हुआ पैसा ना वापस तो आपकी लाइफ में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, खोया हुआ पैसा यानी कि जितना भी आपने पैसा खर्च किया ना, वो पूरा का पूरा आपके पास वापस आ जाएगा आपकी जिंदगी में। पर जो समय आपने गवा दिया ना मेरे भाई, वो कभी भी आपके पास वापस नहीं आने वाला। जी हाँ दोस्तों, जो भी पैसा आप खर्च कर दोगे ना यानी कि गवा भी दोगे ना, तो वो पैसा आपके पास आ जाएगा। पर मेरे भाई, जो टाइम आपने गवा दिया, जो समय आपने गवा दिया ना मेरे भाई, वो कभी भी आपके पास वापस नहीं आने वाला। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि टाइम इज नॉट मनी बट टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी। जी हाँ दोस्तों, टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी, इसलिए टाइम की वैल्यू ज्यादा है पैसों से। कहते हैं ना, एवरी सेकंड काउंट्स, बिल्कुल सही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एवरी सेकंड काउंट्स, हर सेकंड ना मायने रखता है। बिल्कुल सही, हर सेकंड मायने रखता है। पर कैसे, बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए मेरे भाई, क्या किसी डॉक्टर ने अपने सीरियस पेशेंट से ऐसे कहा होगा कि मेरे भाई 1 सेकंड की ही तो देरी हुई है? नहीं मेरे भाई, ऐसे डॉक्टर कभी भी नहीं कहता। इवन नॉर्मल पेशेंट को भी ऐसे कभी नहीं कहता, क्योंकि वहां पे एक एक सेकंड मैटर करता है। इसलिए मेरे भाई मैंने बोला टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी। इवन ईच एवरी सेकंड, एक एक सेकंड भी काउंट होता है। इसलिए आपको टाइम को बर्बाद नहीं करना है, टाइम को बेकार के लिए किल नहीं करना है। अपने सारे काम को परफेक्टली एक के बाद एक करते रहना है, निपटाते चलना है, जिससे मेरा भाई आपका इनर मोटिवेशन बना रहेगा और आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ोगे और सक्सेस के लिए रेडी रहोगे। तो मेरे भाई, अब आप समझ लीजिए कि टाइम की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। एक सीक्रेट बताऊं, अगर आपने अपने कीमती समय को सही दिशा पे यानी कि सही डायरेक्शन पे लगा दिया ना, मतलब कि सही गोल पे लगा दिया ना, तो मेरे भाई आपकी सक्सेस पक्की है, यानी कि आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे भाई, अपने समय को बढ़िया से अपने बढ़िया गोल में, यानी कि जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है, उस पर लगा दो, अपने आप को झोंक दो, अपनी पूरी जान लगा दो। फिर देखना मेरे भाई, सक्सेस आपके पीछे कैसे भागती है। तो मेरे भाई, आपकी सक्सेस तो पक्की है, पर इसके लिए ना आपको टाइम मैनेजमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आपको ना टाइम मैनेजमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। जी हाँ दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट के फायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला फायदा, टाइम मैनेजमेंट करने से ना जो भी आपके स्पेसिफिक गोल्स होते हैं ना दिन भर में मेरे भाई, वो आप आराम से अचीव कर पाते हो। जी हाँ दोस्तों, ये सारे काम टाइम मैनेजमेंट से ही पॉसिबल है। दिन के सारे काम, जो भी आपके स्पेसिफिक काम है, मेजरेबल काम है, वो सारे काम ना मेरे भाई आपके टाइम मैनेजमेंट से आराम से आप उनको अचीव कर सकते हो। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा फायदा, आपके पास दिन भर में ना बहुत सारा काम करने को बहुत सारा टाइम यानी कि बहुत सारा समय बच जाता है। जी हाँ दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट करने से ना आपके पास बहुत सारा समय बच जाता है, यानी बहुत सारे काम करने के लिए
बहुत सारा समय बच जाता है। और क्या चाहिए मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है ना कि अरे यार मेरे पास ना टाइम नहीं है, अगर टाइम होता ना तो मैं बहुत कुछ अचीव कर लेता। मेरे पास बिल्कुल भी 1 मिनट का भी मतलब 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है। पर मेरे भाई ये कंप्लेंट ना आप नहीं करोगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करोगे ना तो ये कंप्लेंट आप कभी नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए मेरे भाई, मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, एक बार आप जरूर देखना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है। एक बार आप देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, एक बार आप इन सारे वीडियोस को देख लोगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कभी भी टाइम की कमी नहीं होगी। अब तीसरा फायदा, आप ना पूरे फोकस के साथ यानी कि पूरे लेजर शार्प फोकस के साथ काम करोगे, यानी कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम करोगे और अपने डेडलाइंस को ना मेरे भाई आप आराम से मीट कर पाओगे, यानी कि अपने काम को आराम से अचीव करोगे। अपने टास्क को, जो टास्क आपने जिस टाइम पे निर्धारित किया है उसी टाइम पर आप आराम से अचीव कर पाओगे, क्योंकि मेरे भाई सीधी सी बात है, आपने टाइम मैनेजमेंट किया है, यानी कि आप टाइम के हिसाब से जा रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 10 पेज पढ़ने हैं, तो मेरे भाई आप टाइम को मैनेज करो, यानी कि टाइम मैनेजमेंट करो कि मैं सुबह 5 पेज पढ़ लूंगा और दोपहर को 5 पेज पढ़ लूंगा, बस मेरे भाई आपका काम खत्म। इससे क्या है ना, आपने क्या किया, लॉन्ग टर्म गोल, सॉरी बड़े गोल, मतलब ये क्या है, आपका बड़ा गोल है 10 पेज पढ़ना, कोई बड़ी बात है ही, क्योंकि एक दिन में 10 पेज पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल भी बैठ जाता है। पर अगर आप उसको सेग्रीगेट कर दोगे ना कि यार मुझे 10 पेज नहीं पढ़ने हैं, मुझे बस 5 ही पेज पढ़ने हैं, मॉर्निंग में 5 पेज पढ़ो खत्म कर दो और इवनिंग में 5 पेज पढ़ो खत्म कर दो, बस मेरे भाई काम खत्म हो। जब आप बड़े गोल को, यानी कि जो आपको बड़ा दिखता है गोल, उस गोल को अगर आपने छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक कर लिया ना तो मेरे भाई आप आराम से इस काम को अचीव कर लोगे। इसलिए मेरे भाई बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लो, फिर देखना आपका काम आराम से हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, टाइम मैनेजमेंट करने से ना सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप टाइम को आराम से मैनेज कर पाते हो, यानी कि जो भी काम, यानी कि जो भी टास्क आपने सेट किया है ना, यानी कि जो भी टारगेट आपने सेट किया ना वो एकदम परफेक्टली सेट हो जाता है, यानी कि मुझे इसी टाइम पर इतने काम को कंप्लीट करना है, यानी कि आपका टारगेट सेट है। जब मेरे भाई आपका टारगेट सेट है ना तो आप आराम से, यानी विदाउट एनी स्ट्रेस, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के, आप आराम से उस काम को, यानी कि जो भी काम को आपने डेडलाइन दिया है आप आराम से उसको मीट कर पाओगे, यानी कि अपने काम को अचीव कर पाओगे, जिससे मेरे भाई आपकी सक्सेस पक्की है। पर मेरे भाई ये सब आपको टाइम मैनेजमेंट से ही होगा। आसान भाषा में बोलूं ना तो मेरे भाई टाइम मैनेजमेंट करने से ना, इससे क्या है ना, आपका टारगेट सेट है, जिससे आप पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने काम को अचीव करेंगे और बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी चिंता और टेंशन के आप अपने डेडलाइंस को आराम से मीट कर पाएंगे, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। और क्या चाहिए मेरे भाई। अब लास्ट वन, देखिए मेरे भाई, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट के अनुसार अपना पूरा काम कर दिया ना तो क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। अब इससे क्या होगा मेरे भाई, आप आराम से अपने काम को पूरे फोकस के साथ कर पाएंगे और मेरे भाई बिना किसी स्ट्रेस के, यानी कि आप स्ट्रेस फ्री रहोगे और आपके डेडलाइंस भी आराम से मीट हो जाएंगे, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल क्या है ना, लोग काम करते करते स्ट्रेस में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो अपना टाइम मैनेज नहीं करते हैं। अगर आपने अपना टाइम मैनेज कर लिया ना तो मेरे भाई आपको स्ट्रेस की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि आप पूरे प्लानिंग के हिसाब से अपने काम को कर सकते हो। और बचे हुए टाइम को मेरे भाई वेस्ट मत करना, यानी कि बचे हुए टाइम को, क्योंकि जब आप टाइम मैनेज करते हो ना तो बहुत टाइम आपका बच जाता है। तो मेरे भाई बचे हुए टाइम को आप अगले दिन के प्लानिंग के लिए यूज करो, जिससे आपका अगला दिन भी सक्सेसफुल होगा, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। अब आपके लिए एक बोनस पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, सीधी सी बात है मेरे भाई, अगर आप टाइम मैनेज करोगे ना तो मेरे भाई आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस दोनों इंक्रीज होगी और मेरे भाई आपके स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी ये सारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब आप टाइम मैनेज नहीं करोगे ना तो आपके पास बहुत सारा काम दिखता है, और जब मेरे भाई जब बहुत सारा काम दिखता है ना तो टेंशन भी बहुत आता है। इसलिए अगर आप टाइम मैनेज करोगे ना तो स्ट्रेस और चिंता को तो छोड़ ही दो, क्योंकि जब आप काम को टाइम के हिसाब से आंक लेंगे ना तो मेरे भाई आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी, जिससे मेरे भाई स्ट्रेस का कोई काम ही नहीं। आप पूरे फ्री होके आराम से अपने काम को, यानी अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। पर मेरे भाई इसके लिए काम को शेड्यूल करो और जो भी इंपॉर्टेंट टास्क है ना, यानी कि जो भी प्रायोरिटी टास्क है मेरे भाई उसको सबसे पहले निपटाओ, उसके बाद ही दूसरे काम पर जाओ। पर मेरे भाई प्रायोरिटी टास्क को निपटाने के लिए ना आपको पहले प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने काम को
प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा, जिसको हम प्यार से प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क भी कहते हैं। देखिए मेरे भाई, अगर आप इसको जानना चाहते हैं कि प्रायोरिटी ऑफ वर्क कैसे करते हैं, यानी प्रायोरिटाइजेशन कैसे करते हैं, तो मेरे भाई आप मेरी अगली वीडियो जरूर देखना, जिसके ऊपर पूरा बेस करके मैंने बताया है कि कैसे हमें प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क करते हैं। देखिए मेरे भाई, मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जो मेरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। देखिए मेरे भाई, अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना, तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।